मूवी की स्टार्टिंग हिकअप से होती है, जो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन को बचाने के लिए एक मिशन पर आया होता है, जहां वो ड्रैगन हंटर्स के पकड़े हुए ड्रैगन्स को आजाद करने आते हैं और वो सभी ड्रैगन को आजाद कर देते हैं, लेकिन लाइट फ्यूरी को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। वो सभी ड्रैगन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हिकअप सभी ड्रैगन को लेकर बर्ग आ जाता है और बर्ग अब काफी ज्यादा ड्रैगन के आ जाने से बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेट हो चुका है। हिकअप की मदर वाल्का भी अब उनके साथ बर्ग में ही रहती है। बर्ग में बहुत ज्यादा ड्रैगन आ जाने की वजह से सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए गोबर हिकअप से बात करता है कि तुम्हें इतने ड्रैगन्स को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे ड्रैगन हंटर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। मगर हिकअप, जो ड्रैगन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, और कहता है कि वो हर तरह की सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार है और किसी भी मुश्किल को अपने ड्रैगन के साथ मिलकर हल कर सकते हैं। इसीलिए गोबर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोबर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन हिकअप का ड्रैगन पर विश्वास देख कुछ नहीं कहता। सीन तभी मूवी के विलन ग्रीमर पर शिफ्ट होता है, जो अपने दोस्तों से मिलने आता है, जो उसे बताते हैं कि हमारे कैद किए हुए सब ड्रैगन्स को वाइकिंग सरदार हिकअप ने चुरा लिया है और अपने साथ अपने गांव बर्ग ले गया है। ग्रीमल कहता है कि मैं ड्रैगन को पकड़ता नहीं बल्कि उन्हें मारता हूँ। तो वो कहते हैं कि उनकी रक्षा एक नाइट फ्यूरी करता है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए हम तुम्हें ड्रैगन पकड़ने के लिए पैसे देंगे और हमारे पास लाइट फ्यूरी भी है, जो कि एक मादा ड्रैगन है। ये सुनकर ग्रीमल मान जाता है, क्योंकि वो सभी नाइट फ्यूरी को मार देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हिकअप अपने बचपन की बातें याद करता है, जिसमें स्टोइक छोटे से हिकअप को गोद में उठाए कहते हैं कि मुझे बर्ग की जिम्मेदारी मेरे पिता ने सौंपी थी और तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें सौंप दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम बर्ग के लोगों की बड़ी अच्छी तरीके से रक्षा करोगे। इन्हीं बातों के दौरान स्टोइक हिकअप को एक सीक्रेट जगह का बताते हुए कहता है कि दुनिया के अंत में एक हिडन वर्ल्ड है, जहाँ पर सब ड्रैगन्स का बसेरा है और वो जगह बहुत रहस्यमयी है। बहुत से लोग वहां गए तो थे, लेकिन वापस बहुत कम आए हैं। जो कुछ लोग वापस आ सके, उनके मुताबिक समुद्र के बीचों बीच बहुत गहरी जगह पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, जो ड्रैगन्स का असली घर है। स्टोइक हिकअप को बताता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रहने की, मगर कोई ना कोई मुश्किल परेशानी आती रहेगी और इस मसले का सबसे अच्छा हल यही होगा कि हिडन वर्ल्ड जाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए, ताकि कोई भी ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में ना आए और वो अपनी दुनिया में खुश रह सके और हम अपनी दुनिया में। ये बातें हिकअप के दिमाग में घूम रही होती है और वो बढ़ते ड्रैगन को देख उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने में लग जाता है। तभी एस्ट्रिड भी उसके पास आती है और बोलती है कि उसे गोबर की बात सही लगी कि सब ड्रैगन को अपने गाँव बर्ग में नहीं रखना चाहिए। एस्ट्रिड को तसल्ली देते हिकअप उसे कहता है कि वो एक उपाय का सोच रहा है कि किसी तरह उसे अनदेखी दुनिया यानी कि हिडन वर्ल्ड को ढूंढकर सब इंसानों और ड्रैगन को वहां ले जाए, ताकि सब खुशी खुशी रह सके। इतने में वहां टूथलेस किसी को महसूस करता है और ये देखने के लिए वो जंगल में निकल जाता है। उसका पीछा करते हिकअप और एस्ट्रिड वहां चले जाते हैं। फॉरेस्ट में टूथलेस एक बहुत ही खूबसूरत लाइट फ्यूरी को देखता है और दोनों को देखते ही प्यार हो जाता है, मगर ह्यूमन की मौजूदगी को महसूस करते ही लाइट फ्यूरी वहाँ से उड़ जाती है। नाइट फ्यूरी उसका पीछा तो करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता। अगली सुबह हिकअप सबको बताता है कि उसने रात को लाइट फ्यूरी को देखा, जिसको सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने आज तक लाइट फ्यूरी के बारे में नहीं सुना था। सभी नाइट फ्यूरी को देखते हैं, जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसको देख के सबको पता चल जाता है कि वो लाइट फ्यूरी से प्यार करने लगा है। हिकअप अपने एक दोस्त के साथ लाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। उसी दौरान उसे जंगल में एक जहरीला तीर मिलता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर वो एक ट्रे भी बिछा देखता है। हिकअप हैरान होता वापस आता है और सबको बताता है। एरिड वो जहरीला तीर देखकर फौरन समझ जाता है कि ये ग्रीमल का है। एडिट सबको चेतावनी देता है कि ग्रीमल बहुत खतरनाक हंटर है, जो कि पूरी प्लानिंग से अपना सारा काम करता है। एडिट बताता है कि ग्रीमल एक बार यहाँ आया है तो वो दोबारा भी आएगा, क्योंकि वो कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता, इसलिए उससे सबको सावधान रहना होगा। रात में जब हिकअप हिडन वर्ल्ड के बारे में मैप में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके रूम में ग्रीमल आ जाता है और वो नाइट फ्यूरी को बेहोश कर देता है, लेकिन वो नाइट फ्यूरी नहीं होता, वो फिशलेग होता है। ग्रीमल हिकअप को बताता है कि उसने सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दिया है, बस अब तुम्हारा ही ड्रैगन बचा है, इसीलिए वो ड्रैगन मेरे हवाले कर दो। लेकिन हिकअप मना कर देता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है, लेकिन ग्रीमल के ड्रैगन वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और ग्रीमल कहता है कि मैं फिर आऊंगा
और मेरा ड्रैगन भी तैयार रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हिकअप एक मीटिंग बुलाता है जिसमें बर्ग के सभी लोग आते हैं। हिकअप से बात करते हैं कि वो इतने ज्यादा ड्रैगन होने के बावजूद भी वो ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए। सब बहुत परेशान होते हैं। हिकअप सबको शांत करता है और कहता है कि उनको ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग भड़क जाते हैं, मगर एस्टीड सभी को शांत करती है। हिकअप सबको समझाता है कि बर्ग हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन बर्ग हम लोगों से है, इसलिए हमें हिडन वर्ल्ड में चले जाना चाहिए। इससे वो ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अगले दिन बर्ग के सभी लोग अपने ड्रैगन के साथ अपना सामान लेकर हिडन वर्ल्ड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नाइट फ्यूरी को लाइट फ्यूरी के होने का एहसास होता है। नाइट फ्यूरी कुछ देर उनका पीछा करता है, मगर फिर वापस आ जाता है। सीन वापस ग्रिमल पर शिफ्ट होता है, जिससे उसके दोस्त झगड़ रहे होते हैं कि उसकी वजह से सब ड्रैगन उनके हाथ से निकल गए हैं। पर यहीं ग्रिमल उन्हें बताता है कि यह सब उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वाइकिंग्स के लिए सबसे सुरक्षित जगह बर्ग थी और अभी वो ये जगह छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए वो युद्ध भी हार जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हिकअप का नाइट फ्यूरी ड्रैगन भी पूरी तरीके से लाइट फ्यूरी के प्यार में डूब चुका है और अब लाइट फ्यूरी ही उनके अंत की वजह बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हिकअप और बर्ग के लोगों को उड़ते हुए काफी समय हो जाता है, तो खुद को रेस्ट देने के लिए सब एक जगह पर रुकते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत होती है। सब लोग हिकअप से बात करते हैं कि हिडन वर्ल्ड के मिलने तक इसी जगह को अपना डेरा बना लेना चाहिए और सभी इसको अपना नया घर समझकर रहना शुरू हो जाते हैं। वाल्का वापस बर्ग जाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। रात को लाइट फ्यूरी उनके तंबू के पास आती है, जिससे ट्यूथलेस भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और लाइट फ्यूरी उसे अपने साथ नदी के पास ले जाती है। हिकअप की आंख खुल जाती है और वो भी वहाँ आ जाता है। हिकअप लाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करने के लिए ट्यूथलेस को नए नए तरीके बताता है, जिससे कभी वो डांस करता है तो कभी कूदता है। सुबह होते ही लाइट फ्यूरी उड़ जाती है। ट्यूथलेस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो हिकअप के बगैर कहीं नहीं उड़ सकता था। ये देख ट्यूथलेस बहुत उदास हो जाता है और अपने ड्रैगन को उदास देख हिकअप खुद भी बहुत सैड हो जाता है और सोचता है कि वो अब उसके लिए एक ऐसी मशीन बनाएगा जिससे वो खुद उड़ पाए। हिकअप काफी मेहनत से मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी मदद से ट्यूथलेस उड़ना शुरू हो जाता है। हिकअप उसे लाइट फ्यूरी के पास भेज देता है, मगर साथ ही उसे शाम तक वापस आने का कहता है। आसमान में ट्यूथलेस लाइट फ्यूरी को देख उसके पास जाता है। दोनों अपने प्लाज्मा शॉट छोड़ते हुए अपने रंग बिरंगे कलर निकालते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हवा में उड़ते दोनों हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ वाल्का उनके पीछे जाकर पता लगाती है कि ग्रिमल उनका पीछा कर रहा है। वो बचती बचाती वापस आकर हिकअप को सब कुछ बताती है। हिकअप पहले से ही ट्यूथलेस के वापस न आने पर उदास होता है और वाल्का की बात सुनकर वो और ज्यादा सैड हो जाता है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि ग्रिमल उन पर अटैक करे, हमें उन पर अटैक करना होगा और इसी प्लान को फॉलो करते सभी छिपते हुए ग्रिमल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रिमल को इस बात का पता चल जाता है और वो उन सबको पकड़ने के लिए पहले से ही ट्रैप बनाकर रखता है और सभी उसमें फंस जाते हैं। हिकअप ग्रिमल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ग्रिमल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सामने एक नाइट फ्यूरी आया तो मैंने हिम्मत की और उसे मार दिया, जिससे मैं पूरे गांव में हीरो बना और तब मैंने फैसला किया कि मैं हर नाइट फ्यूरी को खत्म कर दूंगा और इस दुनिया के लिए असली शांति लाऊंगा। लेकिन फिर तुम आए और सबको ये दिखाने लगे कि ड्रैगन अच्छे हैं, वो खतरनाक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे कोई भी ड्रैगन पर भरोसा नहीं करेगा। हिकअप कहता है कि तुम्हारे पास भी तो ड्रैगन है। ग्रिमल कहता है कि ये ड्रैगन शिकारी है जो अपना जहर पीकर ही मेरा हुक्म मानते हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई भी काबू नहीं कर सकता। और वो सभी ड्रैगन को उनको मारने को भेजता है और वो सभी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आकर हिकअप देखता है कि रफनेट कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वहीं रह गई और गांव वाले बताते हैं कि नाइट फ्यूरी भी अभी तक वापस नहीं आया है। इन हालत में हिकअप काफी उदास हो जाता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है और नाइट फ्यूरी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एस्टीड उसे हौसला देती है और उसे अपने साथ स्टॉर्मफ्लाई पर बिठाए नाइट फ्यूरी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रफनेट, जिसको ग्रिमल ने बंदी बना रखा था, जो ग्रिमल को बहुत परेशान कर रही होती है। ग्रिमल इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए फाइनली उसे आजाद करने का सोचता है, मगर इसके पीछे भी उसकी चाल होती है कि वो रफनेट का पीछा कर नए बर्ग तक पहुंच सके। वापस सीन एस्टीड और हिकअप पर शिफ्ट होता है, जिसको लेकर स्टॉर्मफ्लाई ट्यूथलेस
गैस की स्मेल को फॉलो करके हिडन वर्ल्ड में ले जाता है, जो समुद्र के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। यह देखकर वो समझ जाता है कि ये जगह सिर्फ ड्रैगन्स के लिए है, इंसान यहाँ नहीं रह सकते। उनकी नजर नाइट फ्यूरी पर पड़ती है, जो लाइट फ्यूरी के साथ हिडन वर्ल्ड का किंग बने बहुत खुश रह रहा होता है। इतने में हिकअप और एस्टीड के पास एक ड्रैगन आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है और उन पर अटैक कर देता है, मगर नाइट फ्यूरी वहाँ आकर दोनों को बचाकर हिडन वर्ल्ड से बाहर ले आता है। बाहर आते हुए हिकअप को अपने फादर की बात याद आती है कि प्यार भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन प्यार के साथ जुदाई भी होती है। वो ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से नाइट फ्यूरी लाइट फ्यूरी के साथ नहीं रह सका और हिडन वर्ल्ड से बाहर आ गया। वो ट्यूथलेस से माफी मांग रहा होता है कि वहाँ कोई आवाज आती है और सब देखते हैं कि लाइट फ्यूरी भी उनका पीछा करके वहाँ तक आ गई है। सब बहुत खुश होते हैं। इतने में वहाँ रफनेट आ जाती है और सबको बताती है कि ग्रिमल ने उसे खुद ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही हिकअप समझ जाता है कि ये ग्रिमल की उन तक पहुँचने की चाल थी। इतने में ही ग्रिमल वहाँ आकर अपना जहरीला वेनम नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को लगाकर उन्हें बेहोश कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है कि सारे ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं। और ग्रिमल नाइट फ्यूरी को कहता है कि इन्हें रोको, वरना मैं लाइट फ्यूरी को मार दूंगा। और वो ऐसा ही करता है क्योंकि वो अपने सामने अपने प्यार को कैसे मारने दे सकता था। और वो सभी ड्रैगन्स को अपने साथ चलने के ऑर्डर देता है। फिर ग्रिमल सभी को लिए अपनी बोट में चला जाता है। ये सब देख हिकअप बहुत निराश हो जाता है और उसे लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता, क्योंकि वो हर फाइट ड्रैगन्स की वजह से जीतता आया है। पर अब कोई भी ड्रैगन न होने की वजह से वो बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। एस्टीड हिकअप को हौसला देती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो ड्रैगन के बगैर भी एक काबिल लीडर है और उसमें सब खूबियां टूथलेस की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से हैं। ये बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है और एक नए जज्बे से उठता है। हिकअप अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सब मिलकर अचानक ग्रिमल की शिप पर हमला कर देते हैं। ग्रिमल को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। हिकअप और उसके दोस्त अच्छी फाइट करते हैं और ड्रैगन को बचाते हैं। हिकअप ड्रैगन को बचाता अपनी साइड कर लेता है। ग्रिमल ये देख लाइट फ्यूरी पर अपना जहरीला तीर लगाता है, जिससे लाइट फ्यूरी उसके वश में हो जाती है और वो उसे लेकर चला जाता है। ये देख हिकअप भी नाइट फ्यूरी को आजाद करता है और उसके पीछे जाता है। और दूसरी तरफ हिकअप के सभी दोस्त ड्रैगन को आजाद करते ग्रिमल के साथियों से लड़ते हैं। हिकअप लाइट फ्यूरी को आजाद करवाने ग्रिमल के पीछे जा रहा होता है कि ग्रिमल के ड्रैगन नाइट फ्यूरी को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और यही नाइट फ्यूरी किंग ऑफ ड्रैगन की तरह इलेक्ट्रिक करंट निकालता एक बहुत बड़ा प्लाज्मा शॉट मारता है, जिससे सारे ड्रैगन मर जाते हैं। और हिकअप लाइट फ्यूरी को बचाने के लिए उड़कर ग्रिमल के पास आता है, लेकिन ग्रिमल उस पर जहरीला तीर मारता है जो हिकअप की बजाय नाइट फ्यूरी को लग जाता है। फिर हिकअप लाइट फ्यूरी पर ग्रिमल का लगा हुआ जहरीला तीर निकाल देता है और उसे ट्यूथलेस को बचाने को कहता है और ग्रिमल और हिकअप नीचे गिर जाते हैं। ग्रिमल हिकअप का पैर पकड़ लेता है। लाइट फ्यूरी ट्यूथलेस को बचा लेती है और हिकअप को बचाने आती है। यह देख हिकअप अपना पैर खोल देता है, जिससे ग्रिमल नीचे गिर जाता है और लाइट फ्यूरी हिकअप को पकड़कर ऊपर ले आती है। और अब सभी ड्रैगन भी वहां आ जाते हैं। लाइट फ्यूरी भी वर्ग के लोगों और हिकअप को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन हिकअप अब तक ये जान चुका होता है कि ये दुनिया ड्रैगन्स के लिए सुरक्षित नहीं है। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन कोई न कोई ड्रैगन हंटर पैदा होता रहेगा और ड्रैगन्स को मारता रहेगा। वो नाइट फ्यूरी को वापस हिडन वर्ल्ड में जाने का कहता है। ये सुनकर सब अपने ड्रैगन को फ्री कर देते हैं, लेकिन सभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि ड्रैगन वहाँ सुरक्षित रहेंगे और लाइट फ्यूरी के पीछे जाते हैं। सब हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। नाइट फ्यूरी हिकअप को एक इमोशनल बाय बोलता है और फिर हिडन वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। अब हिकअप और एस्टीड भी शादी कर लेते हैं। मूवी बहुत साल आगे शिफ्ट होती है और बर्ग अब काफी बड़ा बन चुका होता है और हिकअप अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दिन अपने दोस्त की याद में हिडन वर्ल्ड की तरफ निकलता है और सी के किनारे नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को उनके बच्चों के साथ बैठा देखता है। बोट को देखते ही नाइट फ्यूरी उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हिकअप को देखकर उसे पहचान लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। स्टॉर्म फ्लाई भी एस्टीड से मिलने आती है और सब मिलके आसमान में उड़ते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपने हाउ टू ट्रेन ड्रैगन का फर्स्ट और सेकंड मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।